अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो अब अराइव हो चुके हैं। काफ़ियों के जो प्रोसेस हैं अभी वो कुछ डिले में है, और जो आप कह सकते हैं कि उनके डिसीजन हैं वो भी पेंडिंग है। कुछ को एस्केलेशन की ईमेल्स भी आई हुई हैं। एस्केलेशन की बेसिकली ईमेल ये होती है कि आपको 14 डेज़ वो कहते हैं कि आपने वेट करना है, दैन आपने कोई न्यू इंक्वायरी करनी है, क्योंकि वो आपके केस पे कोई वर्किंग कर रहे होते हैं। तो होपफुली सबके आ जाएंगे। क्लासेस तो नो डाउट स्टार्ट हो चुकी हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर की अगर मैं बात करूँ, 22 जैन से क्लासेस स्टार्ट हैं, जो जनवरी इनटेक है। और कुछ सब्जेक्ट्स की जो है एक्सटेंशन 29 जनवरी तक है, और कुछ की 8 फरवरी तक है। लेकिन जो 29 वाले भी हैं, जैसे कि एलएलबी का कोर्स है, उसकी 29 जनवरी से जो है उनकी जो कह रहे हैं लास्ट अराइवल की एक्सटेंशन है। लेकिन आप अगर अप्लाई करेंगे 29 वाले, मतलब एलएलबी के जो स्टूडेंट्स हैं या जो डिग्रीज पहले 8 फरवरी से जो है उनकी लेटर अराइवल नहीं है, जल्दी है, अगर वो भी रिक्वेस्ट करेंगे तो उनको 8 फरवरी तक की एक्सटेंशन मिल जाएगी। और फिर आप लोग जो है यहाँ पर अपना जो है अपना स्टडी वगैरह को स्टार्ट कर देंगे। यूनिवर्सिटी कोऑपरेट करती है, नो डाउट कोऑपरेट करती है, लेकिन वो एक हद तक करती है। अगर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, 2-3 वीक मिस हो चुके हैं, तो फिर तो आपको पता है कि आप लोग कवर अप नहीं कर सकते, तो फिर वो आपको डेफर की तरफ लेके जाती हैं। नया कैश आता है, नई स्टेटमेंट देनी पड़ती है, वो अलग प्रोसीजर हो जाता है। दुआ है कि सबके जल्दी जल्दी प्रोसेस हो जाएं कंप्लीट, और आप लोग यूके आ जाएं और अपनी जर्नी को स्टार्ट करें, स्टडी लाइफ को स्टार्ट करें फिर से, मास्टर और बैचलर अंडर ग्रेड जो भी डिग्री के लिए आ रहे हैं फाउंडेशन के लिए। तो अब नेक्स्ट जो सीन होता है, मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी कि भाई अब हमें ये बताएं कि यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर फ़ी कब कब डिमांड करती है फॉर दी जनवरी इनटेक स्टूडेंट जो जनवरी के लिए आ रहे हैं, उनकी मैं बात करूँ स्पेसिफिकली। बाकी यूनिवर्सिटीज़ के अगर स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो उनके लिए भी यही है। मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से आपको पता चलता है कि अपनी फ़ीस कब और कहाँ कैसे पे करनी है। मेरी यूनिवर्सिटी की जो पॉलिसी है, मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर की, वो क्या पॉलिसी है वो मैं स्टूडेंट्स को गाइड कर देता हूँ। बाकी आप अपने सीनियर से या अपनी यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट से कंफर्म कर सकते हैं। देखें, होता ही है कि अब जो जनवरी इनटेक के स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी जो मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं, उनका जो इनिशियल डिपॉजिट होता है वो 5000 पाउंड्स होता है, और वो 5000 पाउंड्स पाकिस्तान से देकर या इंडिया से या जिस भी कंट्री से आ रहे हैं देकर आते हैं। तो नेक्स्ट ये होता है कि अब 5000 तो आप दे आए। फीस आपकी होती है 13,000, 14,000, 15,000 अप टू 18,000, जो भी आपका कोर्स है उस हिसाब से, पर ईयर या पर डिग्री के हिसाब से। मास्टर्स की पर ईयर ही होती है, मतलब 1 साल का मास्टर होता है तो 1 ईयर की होती है। अगर 2 साल का मास्टर है तब भी उनकी उतनी ही फीस होती है। 1500 पाउंड का नो डाउट डिफरेंस होता है 1 ईयर वाली डिग्री से। तो आपने अब देनी कब कब होती है? 5000 आपने पाकिस्तान से क्लियर कर लिया, कैश ले लिया, वीज़ा लिया, स्टेटमेंट दिखाई और यूके आगे। नेक्स्ट अब आता है कि नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट्स आपको 3 इंस्टॉलमेंट्स बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर करके देती है। पहली जो 5000 पाउंड की है, ख़त्म। दूसरी जो होती है वो आते सारी आपसे पैसे डिमांड करने। ऐसे नहीं लग जाता कि आप पैसे दोगे तो आप इनरोलमेंट कर सकोगे, जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ करती हैं, नहीं नहीं आप पहले पैसे दें फिर हम आपकी इनरोलमेंट करते हैं। इनरोलमेंट पे कोई फीस नहीं होती, ऑनलाइन इनरोलमेंट हो जाती है। स्टेज 1 की, स्टेज 2 के लिए आप जाते हैं, आपकी पिक्चर हो जाती है, आप अपना BRP कार्ड वहाँ से रिसीव कर लेते हैं। अगर आपने यूनिवर्सिटी का एड्रेस दिया होता है ना, नहीं भी दिया होता तो आपने यूनिवर्सिटी जाना होता है अपना। 1 मिनट, ट्रेन गुजर जाए। तो आपने वो जो है अपना यूनिवर्सिटी का कार्ड रिसीव करना होता है, आपकी फ़िज़िकल इनरोलमेंट भी डन हो जाती है। देन आप अपनी क्लासेस लेना स्टार्ट कर देते हैं। और जो यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियल डेट दी हुई है, जो मैं स्टूडेंट्स कह रहा हूँ, बाकी स्टूडेंट्स भी जो देख रहे हैं किसी और यूनिवर्सिटी की, वो देख सकते हैं। व्हेन टू पे एंड आगे आपने यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना, आपको डायरेक्ट उस लिंक पर ले जाती है, यूनिवर्सिटी के लिंक पर ले जाता है गूगल, ठीक है। तो आपने वो यहीं पर जाकर सर्च करना है व्हेन टू पे। अगर जैसे मैं यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर की बात करूँ, व्हेन टू पे यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर फीस, तो वहाँ पे जो है आपको उस लिंक स्पेसिफिक पेज पे ले जाता है, और वहाँ पे आप जाकर देखते हैं कि आपने कब फीस पे करनी होती है। यूनिवर्सिटी की जो रिक्वायरमेंट है वो होती है कि 5 फरवरी, मतलब जो जनवरी 2024 के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने 5 फरवरी 2024 तक अपने 65% ऑफ द फीस या मतलब लाइबिलिटी क्लियर करनी होती है। मतलब जो आपकी टोटल फीस है उसका 65%। ये नहीं कि आपने 5000 पाउंड जो है वो उसको एक्सक्लूड कर देना है, वो इंक्लूड होते हैं। मतलब आपकी फीस अगर टोटल 14,000 है तो आपने 14,000 का 65% कैलकुलेट करना है, जो कि आपने 5000 दे दिया। उसके बाद जो रिमेनिंग रहते हैं वो कंप्लीट करके, फॉर एग्जांपल कि अगर किसी की फ़ीस 14,100 के करीब है, 14,000 14,500 के करीब है, तो उनके मतलब 5,000 अगर आप पाकिस्तान, इंडिया या किसी भी कंट्री से देकर आ रहे हैं तो आपकी कितनी फ़ीस होगी? 65% आपकी बनती है, आई थिंक 9,100 या 200 के करीब बनती होगी। तो मतलब आपने 5,000 दे दिए, 4,100 या 4,200 5 फरवरी तक क्लियर करना होता है। अब होता ही है कि अब
स्पेसिफिकली 5 तक ही ले लेंगे या कुछ एक्सटेंशन भी देंगे? क्वेश्चन ये होता है बेसिकली स्टूडेंट्स का। देखिए ये होता है कि अभी लेट ट्रैवल की, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया, एक्सटेंशन आ रही है, ठीक है, तो 8 फरवरी तक आ रही है, मतलब 8 फरवरी तक तो वो आपको ईमेल नहीं करेंगे एज सच, जो कि मुझे उम्मीद है। बाकी यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है, वो कर भी सकते हैं। तो आपको फरवरी मिड में जाकर ना, बल्कि मिड में भी नहीं, फरवरी के एंड में जाकर आपको ना यूनिवर्सिटी मेल करना स्टार्ट करेगी कि आपने 65% फ़ी पे करनी थी। आपकी लायबिलिटी डेट जो थी 5 ऑफ फेब थी, तो आपने कब क्लियर करनी है, कैसे करनी है, तो हमें फ़ीस इस लिंक पे भेज दें, या जो भी अकाउंट डिटेल्स दी होती है वहाँ पे जो फाइनेंस टीम की तरफ से आपको मैसेज आता है वो यूनिवर्सिटी फॉरवर्ड कर देती है। तो आपने करना क्या होता है कि आपने अपनी 65% फ़ी पे कर देनी होती है यूनिवर्सिटी को। और कितना टाइम देते हैं, देखें जिस टाइम आपको मेल आती है उसके 14 डेज़ के अंदर अंदर आपने उस ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करना होता है, और उसके बाद आपके पोर्टल्स ब्लॉक की तरफ जाते हैं, और पोर्टल्स अब ब्लॉक होते हैं। पोर्टल से मुराद मेरी ये है कि अगर यूनिवर्सिटी ऑफ फटफट शहर के जो स्टूडेंट्स, उनका जो कैनवस है, स्टूडेंट रिकॉर्ड है, स्टडी नेट है, बंद कर दिए जाते हैं। कोई असाइनमेंट नहीं सबमिट होती, कुछ रिजल्ट नहीं पता चलते। पहले ही होता था कि प्रोफेसर्स को असाइनमेंट बच्चे भेज भेज देते थे और ले लेते थे। अब वो यूनिवर्सिटी ने पॉलिसी ख़त्म कर दी है, जो कि सबमिशन अब आपकी ऑनलाइन मांगते हैं आपके पोर्टल के थ्रू, कैनवस के थ्रू, सॉरी। तो अगर आपने इससे बचना है तो या तो ये होता है कि आप यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट करें, अगर वो आपको मान जाते हैं। पिछली सेशन का मुझे आइडिया नहीं, उससे पिछले सेशन में जो हुआ था ये था कि 65% की जो मेल आई थी, उसके बाद काफ़ी स्टूडेंट्स ने एक्सटेंशन अप्लाई की थी, और एक्सटेंशन अप्लाई करने के बाद फाइनेंस कमेटी बैठी थी, उसने देखा था कि कितने परसेंट बच्चों ने कितनी परसेंट फ़ीस जमा करवाई हुई है। तो मेरे ख्याल 58-59% का बेंचमार्क भी बन रहा था उस टाइम, मुझे पक्का याद नहीं है। तो उससे ऊपर के पोर्टल ओपन हो गए थे, बट अब वो पॉलिसी नहीं है, पोर्टल ब्लॉक हो जाते हैं। और जब आप यूनिवर्सिटी आएंगे वेलकम के लिए, आप जब जाते हैं आस्क हर्ट्स वालों के पास, उसी जगह पे जाके फाइनेंस की एक लंबी लाइन लगी होती है जो एक्सटेंशंस के लिए बैठे होते हैं, और वो उनको सिर्फ एक कार्ड पकड़ाते हैं कि आप ये देख लें, इसी एक्सटेंशन की पॉलिसी लिखी हुई है, और वो यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसी पेज पे वो QR कोड आपको ले जाता है। तो आपने जो है, इसलिए जब मैं पिछली वीडियोज़ में कहता हूँ कि आपने 2000 पाउंड अपने साथ बैकअप लेके आना है, तो स्टूडेंट्स जो है ना मेरी इस बात का मजाक बनाते हैं, फिर वो बाद में आकर यहाँ पे ट्रबल होती है, नो डाउट ट्रबल होती है, ठीक है, किसी ना किसी तरीके की एक्सटेंशन मिल जाती है, लेकिन डिप्रेशन में बंदा चला जाता है, इतनी ज़्यादा फीस होती है, कैसे क्लियर की जाए। तो आप लोगों को, इसीलिए मैं कहता हूँ 2000 पाउंड एटलीस्ट अपने साथ इन टर्म ऑफ फ़ीस लेकर आया करें। अब देखें जिसकी 4500 या 4100 फ़ीस है, उसके 2000 उसके पास हुए, तो एक मंथ में वो 1800 ही कमा सकता है, ठीक है। 3000 आप देंगे, कुछ हैंडसम अमाउंट होगी, यूनिवर्सिटी को जाएगी। हाँ, फिर बंदा एक्सटेंशन भी डिमांड कर सकते हैं, हाँ हमें 15-20 दिन और दे दें, हम आपको क्लियर कर देंगे। 15-20 दिन के बजाय फिर आपको 1-1.5 महीना दोबारा मिल जाएगा और आप क्लियर कर देते हैं। उसके बाद जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है आपकी, ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। फिर आपका आता है थर्ड आता है आपने 25 मई से पहले, आई थिंक 25 मई है या 5 मई है, मुझे कंफर्म नहीं, आई थिंक मई के मिड ही था, 25 मई था मेरा ख्याल। 25 मई को जाकर आपने अपनी जो 100% फ़ी लायबिलिटी है वो क्लियर करनी होती है। तो 100% फ़ीस आपने क्लियर करनी होती है, लेकिन ये है कि यूनिवर्सिटी फिर उसमें मई के बाद जून मिड जुलाई तक का टाइम दे देती है, ठीक है, आपको फिर से क्लियर करने के लिए। मतलब आपके पास जुलाई तक का टाइम है अपनी ये फ़ीस क्लियर करने का, जो भी आपकी रिमेनिंग फ़ीस रह गई है आफ्टर दी पेइंग द इनिशियल डिपॉजिट ऑफ 5000 पाउंड्स। और बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपनी पॉलिसीज़ देख लें। मुझे नहीं पता कि उन स्टूडेंट्स के साथ यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं या क्या होता है, या उनकी क्या पॉलिसीज़ होती हैं, कितनी एक्सटेंशन देती है। एक दो यूनिवर्सिटीज़ का मुझे आइडिया है, रेवन स्टोन वाले आपकी 3 इंस्टॉलमेंट्स कर देते हैं, आपकी फ़ीस को इक्वल डिवाइड कर देते हैं 3 में, और अल्स्टर यूनिवर्सिटी वाले भी आपकी 2 इंस्टॉलमेंट्स कर देते हैं। MMU का मुझे इतना आइडिया नहीं है, सुना यही है कि MMU वाले जो हैं, मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी है, वो आपसे जो है वो फ़ीस डिमांड कर लेती है और उसमें बड़ा आपको तंग वगैरह करती है। तो ये मुझे आइडिया नहीं है, अपने कंसल्टेंट से या अपनी यूनिवर्सिटी या किसी सीनियर से या मैनेजमेंट से जाके या फाइनेंस टीम से आप कंफर्म कर सकते हैं। तो ये फ़ीस से रिलेटेड वीडियो थी। फ़ीस को लाइट नहीं लेना, साथ साथ अटेंडेंस को भी लाइट नहीं लेना। अब अटेंडेंस के बारे में भी उन्होंने सख्ती शुरू कर दी है, अटेंडेंस बाकायदा रिपोर्ट होती है, पहले भी होती थी नो डाउट, अब ज़्यादा रिपोर्ट होती है। और आपका कुछ जो कोर्सेज़ हैं उनके, तो जो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट्स हैं, मतलब आपके जो प्रोग्राम लीडर्स हैं, उन्होंने आपको मेल किया कि आपकी जो अटेंडेंस है वो को रिलेटेड है आपके सब्जेक्ट को पास करने के लिए, मॉड्यूल को पास करने के लिए। तो अब वो सब्जेक्ट को भी अटेंडेंस को भी मॉनिटर करेंगे, एंड साथ आपकी ग्रेड्स को भी मॉनिटर करेंगे। तो आजकल आपको पता है होम ऑफिस की भी यही पॉलिसी है कि जेन्युइन स्टूडेंट्स चाहिए। तो थोड़ा सा आप लोगों ने यूनिवर्सिटीज़ पे फोकस करना है, जिस काम के लिए हैं उसको करना है, ठीक है। और हाँ, बात रही कि आप आके कहेंगे कि हमारे पास अभी पार्ट टाइम जॉब नहीं है, जो स्टूडेंट्स कहते होते हैं कि हमारे पास पार्ट टाइम जॉब नहीं है, अभी हम नहीं दे सकते फ़ीस। तो वो आपको सीधा सीधा यही कहते हैं फाइनेंस टीम वाले। देखें, जब आप यूके आए थे, हमने आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगी थी फॉर दी कैश, और यूके ने भी आपसे मांगी थी फॉर द सेक ऑफ द वीज़ा। तो जब आपने वो दर दी है, इसमें अपने फंड शो कराएं, यू हैव इनफ फंड्स
टू सर्वाइव इन यूके टू पे द फीस ऑफ द यूनिवर्सिटीज़। आपके पास इनफ फंड था, आपने 7 मिलियन 8 मिलियन जो भी बनता है इन द टर्म ऑफ अमाउंट बात करूँ 18,000 20,000 पाउंड जो भी थे आपने हमें दिखाए थे, एंड यू शुड हैव डेट मनी विद यू। ठीक है, तो आप उनको इससे कोई लिंक नहीं होता, वो कहते हैं हमारा इससे कोई लिंक नहीं है। ठीक है, अगर आपके पाकिस्तान से यहाँ पे या इंडिया से यहाँ पे पैसे ट्रांसफ़र होने में प्रॉब्लम है तो नो डाउट आप हमें उसकी नो प्रॉब्लम, आप मुझे उसकी यूनिवर्सिटी कहती है हमें उसकी जो है आप पाकिस्तानी या इंडियन बैंक अकाउंट से वो दिखा दें एंड उसको ट्रांसफ़र करवा दें। 14 दिन में पहुँचे, 15 दिन में पहुँचे, नो प्रॉब्लम, वी विल एक्सेप्ट, फिर आपको कंपनसेट करते हैं। तो ये वाला जो काम आता है ऐसे नहीं होता, यूनिवर्सिटी की इसमें नहीं होती। देखिए हमने भी तो स्टेटमेंट दिखाई होती है, ठीक है, वो भी जेन्युइन बात कर रहे होते हैं। तो आप लोगों ने जो है इसलिए इस बात को लाइट नहीं लेना, और बेस्ट ऑफ लक यार, मेहनत करनी है। जॉब्स के बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा एंड वो भी मैं पोस्ट कर देता हूँ, 1-2 दिन में वो भी आ जाएगी, वो भी आप देख लें। और जॉब्स कैसे ढूंढनी है, किस किस्म की जॉब करनी है, कितने आवर्स करनी है, कैसे करनी है, कहाँ करनी है, तो उसके बारे में भी आपको बता दूंगा और उसको भी आपने देख लेना वीडियो को। और अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो फीस से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर के कोई भी क्वेरीज हों तो आप मुझे भेज सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा मैंने वीडियोज़ बनाई भी हुई हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर के स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट टॉपिक्स पे जो स्टूडेंट्स को फेस करने पड़ते हैं प्रॉब्लम उन पे, तो आप उनको भी देख सकते हैं। कुछ न्यू वीडियोस भी आएंगी, आप उनको भी देख सकते हैं। तो आप लोगों ने जो है अभी जो है आकर अपनी जॉब वगैरह स्टार्ट करनी है और जॉब करें, अपनी फीसिस दें, सब्जेक्ट पास करें, ठीक है, और पास करते जाएं, जर्नी कंप्लीट करते जाएं। और बाकी जो है इंजॉय करने के लिए बड़ा टाइम है, ठीक है, फीसें शीसें इकट्ठी कर लो पहले, फिर जो मर्ज़ी करना, ठीक है। और अब वो वाला सीन भी नहीं रहा के आओगे तो आके कोई वर्क परमिट ले लोगे, वो भी ख़त्म हो गया। तो अब स्टडी ही करनी है, तो इसीलिए जेन्युइन स्टूडेंट है। तो ये वीडियो आपने देख लें। और अगर कोई यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर के आपके स्टूडेंट्स हैं, फीस से रिलेटेड उनकी क्वेरीज़ हैं आपसे करते हैं या किसी और से करते हैं, तो आप लोग आपस में इसको शेयर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।